नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे प्रयागराज के माघ मेले की, जहां मौनी अमावस्या के मौके पर महास्नान चल रहा है। माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने भी उनकी सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हैं। घने कोहरे के बीच भी संगम तट पर लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे तक लगभग 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान यानी मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम और अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने का क्रम लगातार जारी है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मौनी अमावस्या पर मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, ऐसे में मौनी अमावस्या के मौके पर यह महास्नान भी लगातार जारी है। देर रात से ही श्रद्धालु यहां पर पहुंच गए और यहां आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में संगम तट पर खास इंतजाम उनकी सुविधाओं के लिहाज से, उनकी सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 850 हेक्टेयर में फैले इस पूरे मेले क्षेत्र में जहां 64 घाट बनाए गए हैं, यहां श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। संगम नोज त्रिवेणी संगम का मुख्य घाट और सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को आकर्षित ये घाट करते हैं, जहां प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन को लेकर भी खास तैयारियां की हैं। इसके लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी निगरानी की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। घने कोहरे के बीच, कड़ाके की ठंड के बीच भी लोगों की आस्था हावी दिखाई दे रही है और लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ये भी आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और अन्य बलों को भी यहां तैनात किया गया है। संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। इसके साथ ही नावों के संचालन पर भी यहां रोक लगाई गई है। जल पुलिस और गोताखोरों की टीम भी घाटों पर पूरी तरीके से अलर्ट है, तैनात है और श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए यहां वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। माघ मेले में आस्था और भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। मां गंगा की आरती में भी हर वर्ग के लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। दीपदान और गंगा आरती की भव्यता भी लोगों को आकर्षित कर रही है। इस मेले में आज क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर भारी भीड़ देखी जा रही है, ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिहाज से, उनकी सुविधाओं के लिहाज से यहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान और साधना के लिए जुटे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत पहले से बहुत अच्छा है। यहाँ पे सुविधा मिला है, भीड़ भड़के से लोग बचे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ठंड तो उस दिन तो नहीं, लेकिन वो ठंड नहीं थी जो लगनी चाहिए। नहाने के बाद ठंड खत्म हो गई। बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और लगता है कि वाकई सनातन जो है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व की भावना लोगों के बीच में आ रही है। हर हर गंगे, जय श्री राम। उनका भी नाम लेके डुबकी लगाते हैं तो पितर भी तर जाते हैं। कहते हैं पितरों की पूजा, देवता की पूजा से पहले अनिवार्य होती है। मौनी अमावस्या पे 9 ग्रहों के नाम की अगर आप डुबकी लगाते हैं तो शनि, राहु, केतु या किसी भी ग्रह की पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। इतना संगम का प्रताप है कि जो लोग आपके माध्यम से तीर्थराज प्रयागराज के दर्शन कर रहे हैं और ये कड़ाके की ठंड के कारण यहाँ नहीं भी आ पा रहे हैं, वो भी घर में हर हर महादेव, जय गंगा मैया का स्मरण करके करेंगे तो उसी के समकक्ष उनको फल मिलेगा। तो माघ मेले का आयोजन इस बार भव्यता और आस्था का एक अलौकिक संगम बन चुका है। हमारे साथ नितिन जुड़ रहे हैं, इस वक्त प्रयागराज से लाइव हैं। नितिन, माघ मेले में तो रौनक लगातार बनी हुई है, लेकिन मौनी अमावस्या के मौके पर यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। गजब का उत्साह बना हुआ है। क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों का, बल्कि यहाँ पर यूं कहें कि आवाज आपको मिल रही है? जी जी, बोलिए।
जी, आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क इशू है और इस वजह से नितिन से बात ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आस्था की शक्ति, श्रद्धालुओं की भक्ति यहाँ पर नजर आ रही है। घने कोहरे के साए में भी, कड़ाके की ठंड के बीच भी यहाँ पर लोग पहुंचे हैं बड़ी तादाद में और कल देर रात से ही यहाँ लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। संगम घाट पर किस तरह से लोग स्नान ध्यान करने के लिए, साधना के लिए पहुंचे हैं, ये बताता है कि किस तरह से उनकी आस्था हर मौसम पर भारी है। दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले को दिव्य भव्य बनाने की खास तैयारियां सरकार की ओर से भी की गई हैं और इस बार जो भव्यता है प्रयागराज में माघ मेले की, वो देखते ही बन रही है। 44 दिनों तक ये मेला चलेगा। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान और साधना के लिए यहां पर लगातार देखे जा रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान की यहां संभावना बताई गई है। तो प्रशासन ने उसी तरीके से व्यापक व्यवस्था यहां पर की गई है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि माघ मेले में यूपी एटीएस की भी तैनाती है, यानी प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है, अलर्ट है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहां पर निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं मौनी अमावस्या को लेकर